भले यहाँ राम नाम की धूम मची है, लेकिन राम राज्य के हालात नहीं दिखाई देते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। नीति आयोग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। बहुआयामी गरीबी के पैमाने पर यूपी देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। कुपोषण के मामले में यूपी चौथे नंबर पर आता है। यूपी की 44% आबादी कुपोषण का शिकार है, जिसका असर जीडीपी में 4% के नुकसान के रूप में आंका जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है। इस मामले में यूपी देश में 5वें नंबर पर है। ऐसे छात्रों की संख्या यूपी में 18% है। संपत्तिहीन लोगों के मामले में उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर आता है। यहाँ कुल आबादी के 12% हिस्से के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। खाना बनाने वाले ईंधन की कमी के मामले में यूपी आज देश में 13वें नंबर पर है। ऐसे में 1,67,00,000 घर हैं। हालांकि 2015-16 में यूपी 11वें नंबर पर था। यानी अखिलेश की तुलना में योगी राज में चूल्हा जलाना आसान हो गया है, पहले और मुश्किल था। वैसे ही साफ सफाई की कमी के मामले में यूपी अब 8वें नंबर पर है। 31% आबादी अभी भी स्वच्छता से दूर है। हालांकि अखिलेश के समय में 2015-16 में यूपी स्वच्छता में कमी के मामले में 6ठे नंबर पर था और करीब 64% की आबादी की जिंदगी में साफ सफाई नहीं थी। ये वो बुनियादी सवाल है जिन पर कायदे से चुनाव लड़े जाने चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को ये मामले जनता के सामने रखने चाहिए, रैलियों में इस पर भाषण देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान राम का नाम लेना आस्था का विषय है, लेकिन राम राज्य तो एक बेहतर शासन व्यवस्था का नाम है। फिर राजनेता राम की चर्चा तो करते हैं, लेकिन राम राज्य की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? इसको समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी होगी। श्री रामचंद्र कृपालु। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता। बीजेपी के हर नेता की जुबान पर कभी राम का नाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, तो कभी कृष्ण का। चुनाव आया तो कहीं भगवान कृष्ण का नाम तो कहीं राम का नाम, लेकिन शासन व्यवस्था में राम के नाम से ही जुड़ा है राम राज्य। राम के भक्त योगी आदित्यनाथ जिस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वहां अयोध्या में दिवाली पर लाखों दिए तो जलते हैं, लेकिन क्या उस सूबे में राम राज्य है? आज़ादी के बाद पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर राम राज्य की स्थापना हुई है। जितने भी अपराधी हैं वो या तो अपने प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या बिलों में घुस गए हैं। राम राज्य की उस अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। राम राज्य में क्या था कि सबका विकास हो, जो आज मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, उसी अवधारणा को लागू कर रहे योगी जी। अब चलिए बीजेपी के इस राम राज्य को विकास के पैमाने पर तौलते हैं। राम राज्य का मतलब हर तरफ खुशहाली, सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको अच्छा स्वास्थ्य, अपराध मुक्त शासन, गरीबी मुक्त समाज। अब इन पैमानों पर यूपी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, ये भी समझ लीजिए। अप्रैल 2017 से नवंबर 2021 तक यूपी में रोजगार दर बढ़ी है। शिक्षा की बात करें तो नए स्कूल कॉलेज भी खुले हैं, लेकिन लोगों को शिक्षित करने की दिशा में बहुत काम अभी बाकी है। स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। अपराध की बात करें तो पिछली सरकार की तुलना में क्राइम रेट बढ़ा है, हालांकि हत्या और डकैती के मामलों में कमी आई है। यूपी सरकार कानून व्यवस्था सुधारने की बात करती है, लेकिन खुद पुलिस ही अक्सर सवालों के घेरे में आ जाती है। हिरासत में हुई मौतों से राम राज्य के दावे पर गाहे बगाहे सवाल उठने लगते हैं। जय जय श्री राम। इतनी जाने कहीं नहीं गई जितना उत्तर प्रदेश में गई। कोई कल्पना कर सकता है कि 2 फीट के पाइप से कोई फांसी लगा सकता है? ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। यानी विकास की बात करें तो कई इलाकों में सुधार हुआ है, लेकिन ये बहुत कम है।
सिर्फ आंकड़ों के जरिए असल हकीकत को समझा नहीं जा सकता। यही वजह है कि एबीपी न्यूज ने उन 2 शहरों के लोगों से बात की जो शहर बीजेपी की राजनीति का केंद्र हैं, यानी श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और कृष्ण की नगरी मथुरा। जी हाँ, बिल्कुल सर, खुश है। गुंडाई खत्म हो गई है, लोगों को राशन मिल रहे हैं। ऐसे मेडिकल सेवाओं से लेकर के और गरीबी में लोगों तक समय समय पे खाना पहुंचाने से संबंधित चीज़ों में सरकार फेल नहीं है। यूपी सरकार पूरी तरह फेल है, इसे तो बदलना जरूरी है। अब तक की जितनी भी सरकार आई है उन सब सरकारों में हमारी योगी जी की सरकार सबसे सुपर है, नंबर 1 है। यानी बीजेपी के राम राज्य को लेकर लोगों की मिलीजुली राय है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। राम तो इनके एक ठीहा बन गए हैं वोट लेने का तरीका। उसको राम राज्य न कह करके स्वच्छ प्रशासन वाला राज कहिए, भ्रष्टाचार मुक्त वाला राज कहिए, लोगों को नौकरी देने वाला राज करिए, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने का राज करिए। रामचंद्र जी को जितनी बेइज्जती इन्होंने करी है शायद ही किसी ने करी हो। वो महान शख्सियत थे और उनको सभी उनकी इज्जत करते हैं, हिंदू मुसलमान सभी उनकी इज्जत करते हैं। जी, उनको ऐसे विवादों में घसीटना, उनका इस तरह से इस्तेमाल करना, मैं तो समझता नहीं कि ये एक अच्छे हिंदू कर सकता है। जब भी ऐसे शासन की बात होती है जिसमें न्याय हो, जिसमें खुशहाली हो, तो भगवान राम की याद लोगों को आती है। कलयुग में भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन शासक के तौर पर श्री राम के दिखाए रास्ते पर चलना आसान नहीं है। दरअसल राम राज्य की जो परिकल्पना है वो ऐसी है कि सब कोई सुखी हो, सबके पास काम हो, सबके पास रोटी कपड़ा मकान हो, यानी विकसित इलाका हो। लेकिन विकास के लिए पैसा चाहिए और इसके लिए विदेशी निवेश की बात होती है। उत्तर प्रदेश विदेशी निवेश के मामले में भी फिसड्डी ही साबित हुआ है। 2017-18 में यूपी में 578 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ, जो देश में हुए 2,89,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश का सिर्फ 0.20% था। अगले साल ये निवेश 234 करोड़ रुपए का था, जबकि देश में ये निवेश 3,09,000 करोड़ रुपए का था, यानी कुल निवेश का सिर्फ 0.07% यूपी में आया। अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के बीच 6 महीने में यूपी में निवेश सिर्फ 33 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि देश में 1,82,000 करोड़ का हुआ, यानी यूपी में हिस्सेदारी सिर्फ 0.02% की रही। वैसे ही अक्टूबर 2019 से जून 2021 के बीच यूपी में विदेशी निवेश 5,212 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि देश में 7,43,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, यानी 0.70%। इस तरह देखिए तो 4.25 साल में यूपी में कुल विदेशी निवेश 6,057 करोड़ रुपए का हुआ है, जो देश भर में हुए 15,24,000 करोड़ रुपए के सिर्फ 0.40% ही है। यूपी देश के बड़े सूबों में आता है और सबसे अधिक आबादी वाले सूबों में भी यूपी की गिनती होती है, तब विदेशी निवेश का ये हाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।